तो चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फिक्स फंक्शन क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर पेयर में टू ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं और एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट गिवन इन अ फिक्स ऑर्डर, जो एक फिक्स ऑर्डर में दे रखे होते हैं। टिपिकली रिटर्न एज ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी की फॉर्म में रिटर्न होते हैं। वेयर ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, जहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट होता है एंड वी जो है वो सेकंड एलिमेंट और कंपोनेंट होता है। यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट, दो मेंबर एक साथ होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। दो एलिमेंट्स, दो कंपोनेंट या दो मेंबर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में टिपिकली ए कॉमा बी की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ए क्या बताया है, ये ए बताया हमें फर्स्ट एलिमेंट और बी क्या बताया सेकंड एलिमेंट। ये तो जो दोनों कैसे ए कॉमा बी है, इसको हम, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, या फिर नेम हो सकते हैं, रीता, सीता, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, लेकिन ये दे ए कॉमा बी की फॉर्म में दे रखे होंगे। तो आप याद रखना हमेशा कि ऑर्डर्ड पेयर जब भी आप देखने को मिलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में दो मेंबर या दो एलिमेंट्स लिखे होंगे एक साथ। ठीक है, और इसे राउंड ब्रैकेट में लिखे होंगे और कॉमा से सेपरेट किया गया होगा ए और बी को। ठीक है, एक बात और, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर का हम अगर अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल लें तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास होता है निडल, थ्रेड, इस प्रकार एक सुई धागा होता है। सुई धागा मतलब एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ आ रहा है, सुई धागा। ठीक है, सुई धागा हो गया, दो चीज एक साथ, सुई धागा हो गया, ताला चाबी हो गया, ताला चाबी, लॉक की, मतलब दोनों का सेट है ये। इसी प्रकार ऑर्डर्ड पेयर में भी दोनों एक साथ होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। जिस प्रकार ये ताला और चाबी एक साथ है, ठीक है, दोनों का एक ऑर्डर्ड में ये नीडल एंड थ्रेड क्या हो जाएंगे, सुई धागा। एक तरीके से ये भी हमारे ऑर्डर पेयर होता है, रियल लाइफ से जुड़े तो बताया गया जैसे सुई धागा एक साथ आते हैं। ठीक है, सुई धागा, नीडल, थ्रेड, इसी प्रकार ताला चाबी दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन एक बात है, ऐसे हमने ये तो बता दिया, लेकिन ताला चाबी को हम पहले की और बाद में लॉक नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार सुई धागा, नीडल, थ्रेड, नीडल और थ्रेड को हम थ्रेड और नीडल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, जैसे कि इसी प्रकार जब हम सुई धागा को धागा सुई नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका अपने क्या देखा, नेम देखा, ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहली बात तो ऑर्डर से समझ में आ रहा है कि ऑर्डर का मतलब जो क्रम से लगे होते हैं, क्रमित, पेयर का मतलब हो जाएगा जोड़ा। तो आपने देखा ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब दो मेंबर, दो एलिमेंट एक साथ देखने को मिलेंगे आपको ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, और उनका ऑर्डर होगा, यानी कि अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहा है ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी ही लिखे हैं, इसको हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। ठीक है, बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। तो आप समझ गए, जैसे कि रीता और सीता है, तो यहाँ पे हम सीता और रीता को एक साथ, सीता को आगे और रीता को पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका ये इक्वल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। समझ गए आप। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स मिले जो राउंड ब्रैकेट में क्लोज मिलेंगे और कॉमा से सेपरेट होगा, उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर रियल लाइफ से देखें तो सुई धागा इस प्रकार साथ में आते हैं, या फिर ताला चाबी साथ में आते हैं, लेकिन कभी भी हम इसको रिवर्स पैटर्न में यूज नहीं करेंगे। सुई धागा का धागा सुई नहीं होगा। तो आई होप कि आपके ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गए होंगे। इसे हम ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे इस रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकते, रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते हम इसे। ठीक है, सुई धागा है तो धागा सुई नहीं लिख सकते। ओके, तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या हो जाते हैं, जो दो एक साथ लिखे जाते हैं, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, राउंड ब्रैकेट में दे रखे होते हैं। ठीक है, वही हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे और इस प्रकार से ए कॉमा बी की फॉर्म में दे रखे होंगे। अगर आपको ऑर्डर पेयर 1, 2 दे रखे होंगे तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों नंबर्स में दे रखे हैं, 1, 2, 1, 2 हो गया, इसको हम 2, 1 नहीं लिख सकते। यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो हो जाएगा ए तो फर्स्ट एलिमेंट, बी हो जाएगा सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट बी को हम फर्स्ट एलिमेंट की जगह नहीं लिख सकते। ये तभी पॉसिबल है जब अगर हम x कॉमा वाई इक्वल हो जाएगा y कॉमा एक्स के, कब, जब x और y दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल।
अगर दोनों इक्वल होंगे तो जैसे कि ये है 2,2 तो 2,2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2,2 आगे पीछे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x y दोनों इक्वल है तभी ये रिवर्स पैटर्न को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखे ऑर्डर्ड पेयर्स।